ओबेसिटी यानी कि एक किस्म का मोटापा, ये अक्सर देखने को मिलता है और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये ओबेसिटी की बीमारी होती ही क्यों है? कि हम आजकल ओबेसिटी को नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन ये एक सबसे भयंकर बीमारी है। जब डाइजेशन वीक होता है इंसान का तो वो खाना पचता नहीं है। जो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, तो वो फिर फैट में कन्वर्ट होने लगता है। जब तक अगर आप मोटा खाना शुरू नहीं करेंगे और एल्कलाइन फूड की तरफ नहीं आएंगे, तब तक आप पतले नहीं हो सकते। कई लोग ग्रीन टी पी करके भी वेट कम करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं दिन भर कि इससे वेट कम हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी डाइजेशन वीक हो जाता है। अगर हम बार बार चाय पियेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस खत्म हो जाएंगे। ग्रीन टी भी एक हर्ब है, किसी भी हर्ब को हम डेली रेगुलर उसमें ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, ओबेसिटी यानी कि एक किस्म का मोटापा, ये अक्सर देखने को मिलता है और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये ओबेसिटी की बीमारी होती ही क्यों है? मोटापा होता क्यों है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेट जब ही बनता है जब कि हमारा खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो उसमें से गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजें बनती हैं, और जब खाना पचता है तो उसमें से वात, पित्त, कफ जो हमें नॉर्मल चाहिए वो हमें अवेलेबल होते हैं। जब खाना ज्यादा, हम कई बार ओवर ईटिंग करने लगते हैं, दिन कभी सुबह खा रहे हैं, कभी रात को खा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग खाना शुरू कर देते हैं, कभी लेट नाइट तक हम खाना खाते रहते हैं। तो जब हम टाइम बे टाइम खाना खाते हैं तो वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसीलिए हमारा वेट बढ़ता है। ओबेसिटी के क्या सिम्टम्स होते हैं? ये ओबेसिटी के सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं या कैसे पता चलता है कि अब ओबेसिटी हो गई है? जी बिल्कुल ठीक है वंदना जी, कि हम आजकल ओबेसिटी को नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन ये एक सबसे भयंकर बीमारी है। कई बार पेशेंट को इतनी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है कि वो बिना खाए रह नहीं पाता। हमारे पास भी जो लोग आते हैं तो उन्हें ऐसी ज्यादा क्रेविंग होती है कि अभी खाना चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा खाना अंदर टॉक्सिन्स भरे पड़े होते हैं, वो गैसेस इतनी ज्यादा हावी होती हैं, अगर खाना ना मिले तो वो सिर की तरफ जाने लगती हैं। तो इसलिए पेशेंट को ज्यादा क्रेविंग होती है कि उन गैसेस को दबाने के लिए उसे तुरंत खाना चाहिए। तो इस ऐसे उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रूट जूसेस उन पर आना है, और अपने माइंड का सबसे पहले हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की, कि मन को अगर समझा लिया आपने कि मुझे ये चीजें ठीक करनी है। वात, पित्त, कफ इनबैलेंस हो जाते हैं, इसमें मन पे भी कंट्रोल नहीं रह पाता और गैसेस बनती हैं खाली पेट रहते ही, तो तुरंत उसका समाधान हमें ढूंढना चाहिए। इससे और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ओबेसिटी से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है और खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म खराब होने का मतलब है कि आपका मोटापा आएगा, आपको बहुत जल्दी मोटापा आने वाला है। तो जैसे ही हमारे थायराइड की प्रॉब्लम होती है आजकल, तो सबसे पहले कि थायराइड ग्लैंड्स काम करना बंद कर देते हैं, फिर हम थायराइड की टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा डाइजेशन ठप होना शुरू हो जाता है। जब कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, फिर हमने उसे थायराइड की टैबलेट के ऊपर डाल दिया कि वो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही काम करती है, फिर बॉडी में और तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हम बाईपास नहीं कर सकते, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होना चाहिए, तभी हम उसकी तरफ, हेल्थ की तरफ जाएंगे। क्या घर में रह करके भी ठीक किया जा सकता है ओबेसिटी को? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल में करिए। सबसे पहले तो पेशेंट का ये एक्सेप्ट करना कि मेरा वेट ज्यादा है और मुझे मेरे खान पान में, मेरे रहन सहन में कोई कमी है, उस चीज को एक्सेप्ट करके उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, वॉक करनी है,
और फिर आप फ्रेश होने का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो भी मोटापा आ जाता है, अगर डिप्रेशन होगा तो भी मोटापा आएगा, क्योंकि हमारा तनाव जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट कम हो जाता है, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें घर में रह करके सबसे पहले टाइम टेबल अपना डिसाइड करना है और माइंड को तैयार करना है कि मेरे टाइम टेबल में कोई गड़बड़ी है और मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो हम अपने आप को घर में भी ठीक कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में देखिए, नेचुरोपैथी ही एकमात्र समाधान है इसका मोटापे का, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही एक रीजन होता है हमारा। खराब अगर मेटाबॉलिज्म है तो आपको ये सारी मोटापे की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले अपने डाइजेशन को ओके करिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना, स्ट्रेस लेवल कम होना, और अपने शेड्यूल को बनाइए पूरे दिन भर का। ये नहीं है कि जब आपके सामने आए कुछ भी तभी आपने खाना खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शेड्यूल होना चाहिए। एक मोटा आदमी माइंड से इतना वीक हो जाता है कि वो सब टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं होता, तो उसके लिए हमें रेडी करना है और अपना शेड्यूल बनाइए। ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए एल्कलाइन फूड। जो लोग एल्कलाइन फूड ज्यादा लेंगे वही ठीक रह पाते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में आप जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आजकल तो हम एक और समर ड्रिंक के बारे में मैं आपको बाद में चर्चा करूंगी, वो समर ड्रिंक भी ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप ऐसा फ्रूट लीजिए, ऐसी चीजें लीजिए जो आपके पूरे दिन भर के डाइजेशन को ओके रखें। फिर हमें दोपहर में चोकर के आटे की रोटी, मोटा आटा हो, आपकी उबली हुई सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, सैलेड हो, तो इन चीजों से हम घर में भी अपने आप को भी पतला कर सकते हैं और अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर शाम को आप स्नैक्स टाइम में आप जूसेस ले सकते हैं किसी भी तरह के। ऑरेंज आजकल बहुत बढ़िया आ रहा है, ऑरेंज ले सकते हैं आप, तरबूज खा सकते हैं। और डिनर में आप, डिनर छोड़ना पड़ेगा। अगर डिनर में आपने सॉल्ट लिया है तो आपका मोटापा कभी कम नहीं होगा। तो जिनको भी वेट की ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको डिनर में सॉल्ट छोड़ना ही पड़ेगा, इसके बिना समाधान नहीं है। आप डिनर में दूध एप्पल ले सकते हैं, और दूध मैंगो से भी वेट कम होता है। आप मैंगो खाकर भी वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि मीठा फ्रूट कभी भी ना आपके वेट को बढ़ाता है ना आपकी शुगर को बढ़ाता है। हम लोग मैदा तो खा लेते हैं लेकिन हम मीठे फ्रूट को अवॉइड करते हैं, ग्रेप्स को छोड़ देंगे लोग। मैंगो तो कई लेडीज मेरे पास आती हैं कि हमने मैंगो सालों हो गए खाए हुए, लेकिन हम मैंगो से ही वेट को कम कर देते हैं। तो हमें, अगर हम रोटी भी लेंगे और मैंगो भी लेंगे तो वेट कभी कम नहीं होगा। आप पूरे दिन भर में 1 किलो मैंगो ले लीजिए, बार बार एक एक दो दो, और आधा गिलास उसके ऊपर दूध पियेंगे अगर सिप करके, तो भी वेट आपका कम हो जाएगा। क्योंकि मीठे फ्रूट्स की हमारी बॉडी को नीड होती है। चोकर वाले आटे की रोटी रखिए। और सबसे ज्यादा है जरूरी, जो मैं मानती हूँ, वो है रिलैक्सेशन। अगर बंदा खुश है, माइंड रिलैक्स है, तनाव नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, तो आपका वेट जल्दी कम होगा। अगर तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं तो आप कितना भी डाइटिंग कर लीजिए। एक और चीज में आप, जो लोग का वेट ज्यादा होता है वो लोग ये मानते हैं ब्रेड खाते रहेंगे, तरह तरह की चिप्स, डाइट, नमकीन खाते रहेंगे, लेकिन जब तक अगर आप मोटा खाना शुरू नहीं करेंगे और एल्कलाइन फूड की तरफ नहीं आएंगे तब तक आप पतले नहीं हो सकते। अगर आप भूखे मर के अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस खत्म हो जाते हैं, कई लोग ग्रीन टी पी करके भी वेट कम करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं दिन भर कि इससे वेट कम हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी डाइजेशन वीक हो जाता है। अगर हम बार बार चाय पियेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस खत्म हो जाएंगे। ग्रीन टी भी एक हर्ब है, किसी भी हर्ब को हम डेली रेगुलर उसमें ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती है। तो हमें कोशिश करनी है कि उसे डाइट में कन्वर्ट नहीं करना। कोई भी चीज, अगर अदरक भी है तो ये हर्ब है, इसे एज ए मेडिसिन यूज करो, इसकी डाइट नहीं बनानी। कई लोग जीरा पानी पीते रहते हैं, मेथी का पानी पीते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन को, जैसे गर्मियों में अगर मेथी का पानी पियेंगे हम तो वो खुश्की ला देगा, अंदर गर्मी हो जाएगी। तो हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी, वेदर के अकॉर्डिंग भी लेना है। ऐसा ना हो कि गर्म चीजें, कई लोग दालचीनी लेते रहते हैं, अर्जुन की छाल खाते रहते हैं, कि उसका पानी पीते रहते हैं,
तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर ज्यादा गर्म चीजें लेने से अंदर खुश्की हो जाती है। खुश्की होने से फिर वेट तो थोड़ा बहुत चलो चला जाएगा, लेकिन उससे और बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। तो वेदर के अकॉर्डिंग आपने लेना है। आजकल जो आप तरबूज खरबूजे खूब खाइए, मैंगो और दूध डिनर में आप शामिल कर लीजिए। दोपहर को सिर्फ चोकर वाले आटे की रोटी लेनी है, वो भी मोटा आटा होगा और उबली हुई सब्जी होगी, तो कोई आपका वेट नहीं बढ़ेगा। एक नमक कम से कम यूज करना है। हम लोग नमक ज्यादा खाने लगे, मीठा तो छोड़ देते हैं मोटापे के नाम पे, लेकिन हम नमक ज्यादा यूज करते हैं, तो नमक से बहुत तेजी से वेट बढ़ता है। तो कोशिश करिए नमक इंटेक हम कम से कम करना। क्या महिलाओं और पुरुषों में ओबेसिटी यानी कि मोटापे का कारण एक जैसा होता है या अलग अलग होते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार हमारी सिटिंग जॉब होती है, लेडीज की भी सिटिंग जॉब होती है, पुरुषों का अगर एक जैसे ही जॉब फैक्टर है तो आपका सेम रीजन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो इस वजह से भी मोटापा होता है। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, वो भी मोटापे का कारण हो सकता है। किसी की किसी तरह की सर्जरी हुई है, उससे हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है, तो उससे भी मोटापा हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके जॉब फैक्टर क्या है, किस तरह की जॉब में है आप, स्ट्रेस फैक्टर क्या है, तो सारी चीजें वेरी करती हैं। तो किसी को भी ये चीजें अगर सेम आपका थिंकिंग प्रोसेस है, सेम आपकी जॉब है, तो सेम रीजन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपकी सर्जरीज वगैरह ज्यादा हुई हैं तो उनसे भी मोटापा आ सकता है। क्या ये आनुवंशिक यानी कि पैतृक होता है? कुछ केसेस में पैतृक भी होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि पूरी की पूरी फैमिली मोटी है, लेकिन अगर हमारा ये एक स्ट्रेस लेवल भी होता है कि सबको आदत पड़ जाती है स्ट्रेस में रहने की, पूरी फैमिली स्ट्रेसफुल होती है, खाने का स्टाइल ऐसा होता है, तरह तरह के चटनी अचार पापड़, इससे क्या होता है कि हमें प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और हम इधर उधर की चीजें और खा करके उनको पेट को भर तो लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोशिश करिए न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और खुश रहने की कोशिश करिए, सबसे पहला फैक्टर। और ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा होना चाहिए, जहां ऑक्सीजन लेवल कम है वहां भी ज्यादा मोटापा आता है। इंडिया में आजकल ज्यादा मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। जब स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो ये वेट की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वेट को कम करने के लिए सबसे ज्यादा तो मैंने बताया है कि देखो 4-5 फैक्टर मैं बताती हूँ कि सबसे पहला है ऑक्सीजन हमारा होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए। दूसरा है हैप्पीनेस होनी चाहिए। तीसरा है हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, कब सोना है कब उठना है। अब हमारा सनसेट के बाद अगर हम खाएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर, वो खाना हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, जो खाना पड़ा रहेगा वो सड़ेगा, जो सड़ेगा उसमें से बीमारियां बनेंगी, उसी में से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सनसेट के बाद कोशिश करिए कि खाएं ना, लेकिन फिर भी अगर खाना पड़ता है तो 8 बजे तक मैं बोलती हूँ लास्ट है। 8 बजे के बाद जो भी खाएगा तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। कई लोग कहते हैं सोते टाइम दूध पी लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, तो उसकी कोशिश करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कि अपना टाइम टेबल बना के रखिए, जल्दी उठिए, जल्दी सो जाइए। अगर आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि आपको नाइट जॉब करनी पड़ती है या किसी तरह की नाइट ड्यूटी है, तो आप नाइट में खाना मत खाइए। आप 7-8 बजे तक जो भी खाना है आप खा लीजिए। कोशिश करिए लाइट फूड लीजिए डिनर में, क्योंकि हम लोग इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते, और अगर इतनी कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप लंच में लीजिए प्रॉपर खाना। आप लंच में हैवी खाना खा सकते हैं, लेकिन डिनर में हमें सोना है इसके बाद, और खाना खाने के बाद कम से कम आपको 100 कदम चलना चाहिए। 100 कदम तो कम से कम बता रही हूँ, इतना तो होना चाहिए। अगर ज्यादा आप कर सकते हो वॉक 1 घंटे की आधे घंटे की तो बेस्ट होती है। खाना खाते ही हम लेट जाते हैं, टीवी पे बैठ जाते हैं, ये सारी देखो लाइफस्टाइल से ही मोटापा आता है। मोटापा आनुवंशिक हो सकता है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक चीजें कोई ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल तो हमें ठीक करना ही। डॉक्टर सुजाता, जाते जाते दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर बताएं ताकि वो आपसे सीधा संपर्क कर सकें।
मेरा फोन नंबर है, लेकिन मुझे फोन करने के लिए शाम को 4 से 5 ही फोन करें, क्योंकि पूरे दिन भर बिजी रहता है और शेड्यूल रहते हैं। तो 4 से 5 के बीच में ही मुझे कॉल करना, और 9871000569 ये मेरा फोन नंबर है। नहीं, एक टाइम शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, उस टाइम शेड्यूल को कोई भी बंदा फॉलो करके अपने आप को ठीक कर सकता है। पुरुष संयम और पुरुषार्थ जहाँ है, स्वस्थ वहां है। भोग और परमार्थ जहाँ है, रोग वहां है। कई लोग सोचते हैं हमारे साथ सिंपैथी होनी चाहिए, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स हमने खुद ने क्रिएट करी, हम खुद इसके, हमें भगवान ने अपाहिज या मोटा पैदा नहीं किया। तो भगवान ने जो चीजें की हैं, चलो उसके लिए सिंपैथी कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमने खुद क्रिएट की हैं उसे हम ठीक भी खुद ही कर सकते हैं। इतना जोश जिसने भर लिया, इतना संयम कर लिया, जिसने धैर्य रख लिया, वो इंसान कभी बीमार भी नहीं होगा, रोगी भी नहीं होगा। आप YouTube पे भी देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस। हम तो चाहते हैं कि हर इंसान स्वस्थ रहे और मस्त रहे और व्यस्त रहे और हैप्पी रहे। डॉक्टर सुजाता, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।